हेलो बच्चों। जैसे आप जानते हो कि 2023 नीट का यूजी का रिजल्ट आ चुका है और हमने आपसे वादा किया था क्या कि जो बच्चे मार्जिनली रह गए हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, जो सफल बच्चे हैं और जो संघर्ष करके सफलता पाई है, उसका हम एक सीरीज लाएंगे और वो आपको मोटिवेट करेगा। उसी क्रम में आज हमारे साथ है मिस्टर सिद्धार्थ और इसकी कहानी जो है काफ़ी मोटिवेटिंग है। तो आप ये समझिए, इस जिद के आगे सारी कठिनाई के बावजूद भी इसकी जिद के आगे जो असफलता का दौर था वो हार गया इस बार। आप इस बच्चे से सुनेंगे कि ये 2017 में ही क्लास 12th पास किया, फिर 1 साल कोचिंग किया, 342 के आसपास मार्क्स आया, फिर लगातार पिछले 5-6 साल से प्रयास कर रहा था। मार्क्स 590 580 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते थे। पहली बार बड़ा जंप हुआ, उस वक्त मार्जिनल वेरिएशंस होते थे, ये बीच में डाइवर्शंस भी हुए। लेकिन इस प्रयास में जब ये JRS के टीचर्स इन्हें इसको मोटिवेट किया और कहा कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है और तुम कंसिस्टेंटली थोड़ा मेहनत करो और क्लासेज एंड तक करो और देखो गारंटेड है कि तुमको सफलता मिलेगी। और इस बार ये बच्चा जो है टीचर्स की बात मानते हुए JRS के सारे क्लासेस करते हुए 667 मार्क्स पाया है और ये इसके 6ठे प्रयास में है। तो 6 सालों तक मोटिवेटेड रहना ये बहुत ही दुर्लभ है और हम लोग इससे बात करेंगे और उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। सिद्धार्थ, कैसे तुम्हारी कहानी शुरू होती है, शुरू से बताओ, और किस तरह का समस्या है और तुम कैसे यहाँ पे सफल हो पाए? सर 2017 में यहाँ एडमिशन लेने के बाद मैंने प्रिपरेशन की और सब टीचर्स का, आपका सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बट फिर भी 342 मार्क्स आए तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ। तो पापा ने कहा कि और अच्छा कर सकते हो तो करो। तो फिर मैं वापस आया। आप लोगों ने फिर आपका, गोपेंद्र सर का, सभी टीचर्स का बहुत अच्छा प्यार और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं करता गया और फिर 532 मार्क्स आए, फिर भी मेरा सिलेक्शन रह गया। तो एक बार मैंने फिर कोशिश की और उसके बाद फिर जो है कि 2020 में मेरे 590 मार्क्स आए। उसके बाद फिर इतना मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिमोटिवेशन फिर से हुआ, तो मन नहीं करता था तैयारी करने का। तो पापा ने काफ़ी समझाया कि जाओ बेटा, कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, पोटेंशियल है तुम में। तो मैं यहाँ जब आया तो गोपेंद्र सर का स्पेशली बहुत अच्छा ध्यान रहता था मेरे ऊपर। वो हमेशा कहते थे कि इतने मार्क्स आए हैं फिर भी क्लासेस मत छोड़ो, क्लासेस हमेशा करो। बट करते करते लास्ट में मैं थोड़ा इनकन्सिस्टेंस हो जाता था, तो थोड़ी क्लासेस छोड़ना, कुछ टेस्ट छोड़ना, उसके वजह से सिलेक्शन फिर रह गया। फिर 580 मार्क्स आए। फिर उसके बाद फिर मैंने तैयारी की। तो उस समय मैं थोड़ा प्रेशर में हो गया था घर वालों से कि तैयारी कर रहा हूँ। बट फिर जब मैं करने लगा तो मुझे समझ में आया कि उनकी बातें सही हैं, मुझे करना चाहिए, पोटेंशियल है। लेकिन फिर वही कहानी होती थी कि लास्ट में जाकर मैं इनकन्सिस्टेंट हो जाता था, टेस्ट फिर छोड़ने लगता, क्लास छोड़ने लगता। तो फिर से मेरे जो है कि 2021 में 580 और इसी वजह से 2022 में भी 590 फिर आए। बट इस बार ही पापा ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं आया, मैंने गोपेंद्र सर से बात की, उन्होंने समझाया कि बेटा सारी क्लासेस करो एंड तक और सारे टेस्ट दो। तो मैं सारे टेस्ट देता था, सारी क्लासेस मैंने की और सिर्फ 5 महीने की मेहनत। पिछले साल में 2022 में दिसंबर में आया और मई में इस बार एग्ज़ाम था। तो 5 महीने की सिर्फ मेहनत, कड़ी मेहनत और टीचर्स का सपोर्ट। वो टीचर्स पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरे टीचर्स जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, है ना। तो उन टीचर्स पे भरोसा था कि वो जो कह रहे हैं वो सही बातें हैं, उनकी बात सुनना और उनकी गाइडेंस के अंडर पढ़ाई करना। उनसे हमेशा डाउट्स क्लियर करने के लिए टीचर्स तत्पर रहते थे। कभी भी रात को, दिन में कभी फ़ोन लगा दे तो भी वो रहता था। तो टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और फिर मेहनत की मैंने उनके अंदर, उनके गाइडेंस में, और फिर मार्क्स मेरे इस बार 667 है, मेरे रैंक 3268 है। और इस बात से मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले भी खुश हैं, टीचर्स भी मेरे बहुत खुश हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बेटा,
साधारणतः ये देखते हैं कि लोग 1 साल या 2 साल कहीं कोचिंग करते हैं, फिर अपना कोचिंग बदल देते हैं। वो कौन सा फैक्टर रहा जो आपको ये विश्वास दिलाता रहा कि नहीं, हमको सफलता JRS से ही मिली है, और जो भी और सफलताएं मिल रही है उसमें JRS रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि जो इनकन्सिस्टेंसी है, लास्ट में क्लास छोड़ना, टेस्ट छोड़ना, वो मेनली हमारा रिस्पॉन्सिबल रहा है, जो हमें मार्जिनली हम थोड़ा सा पीछे रखते चले गए, है ना। तो आप इस बात को बताएं कि फिर कौन सी बातें थी जो आपको हमेशा ये विश्वास दिलाता रहा कि सफलता हम लोगों को मिलेगी, वो JRS से ही मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। सर यहाँ जो माहौल होता है, जो टीचर्स होते हैं, उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, सीनियर टीचर्स हैं, आप हैं, OP सिंह सर हैं, सभी टीचर्स हैं, सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सबकी नॉलेज बहुत अच्छी है। वो जब भी पढ़ाते हैं तो ये नहीं होता है कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ पढ़ा रहे हैं, वो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, उसके आगे पीछे की सारी बातें वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि उनके अगर नोट्स भी सिर्फ पढ़ लिए जाएँ, जैसे आपके हैं, गोपेंद्र सर हैं, OP सिंह सर हैं, तिवारी सर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो उन आप लोगों के जो नोट्स होते हैं ना, कि सिर्फ बच्चा नोट्स ही पढ़ ले तो उससे बाहर कभी कुछ आ नहीं सकता। ये तो मैंने 6 साल से सारे एग्जामों में देखा नहीं, जितने भी पेपर मैंने दिए हैं उसमें ये देखा है कि आप लोगों के नोट्स से बाहर कभी कुछ नहीं आते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत क्लियर होता है। साधारणतः जो बायो के नीट के बच्चे होते हैं वो फिज़िक्स से बहुत भागते हैं, बट आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ाया हुआ इतना अच्छा कि मैंने इस बार 180 में 171 अंक हासिल किए फिज़िक्स में। और जो कमी रह गई, मेरे 6 साल से सिलेक्शन नहीं हुए, वो बस इसी कारण से रह गया कि इनकन्सिस्टेंसी मेरी जो हो जाती थी। क्लास छोड़ना आजकल बच्चों में बहुत कॉमन हो गया, मैं खुद उसका शिकार हो गया। क्लास छोड़ना, टेस्ट स्किप करना, ये सोचना कि हो जाएगा, बस हो जाएगा, बट तैयारी ऐसे नहीं होती है। अब समझ में आता है कि उसके लिए जी जान लगानी पड़ती है, अपने टीचर्स पे, अपने पेरेंट्स पे, सब पे भरोसा रखना पड़ता है। तो ये माहौल यहाँ का जो होता कि सारे जो टीचर्स होते हैं हर बच्चे पे बराबर ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी को फेवरेटिज्म खेला जाता है, नहीं, ये बहुत अच्छा माहौल है यहाँ कि सारे टीचर्स जो हैं सब बच्चों को एक समान देखते हैं, सबको एक समान पढ़ाया जाता है। तो इसलिए लगता था कि हाँ, यही करना चाहिए, यहीं से सफलता मिलेगी। ये सिद्धार्थ के जुनून और लगन की कहानी थी, और इसका जुनून, लगन, JRS के प्रति विश्वास ने अंत तक इसको सफलता दिलाई, और अब सारी बीच की असफलताएं जो हैं वो गौण हो जाएगी। अब जो ये पढ़ेगा, अब जो आगे बढ़ेगा, यही इसको काम देगा। तो इस बात से आप लोग भी मोटिवेटेड रहें जनरल जीवन में भी, कि आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई हो, अपना प्रैक्टिकल लाइफ हो, धैर्य बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप हमेशा असफल नहीं हो सकते। सफलता कभी न कभी लगन और जुनून रहेगा तो ज़रूर मिलेगी। और थैंक यू सिद्धार्थ। थैंक यू बहुत